एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लगभग 11-12 साल का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह लड़का पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि जिंदगी में लोग बड़े कैसे बनते हैं, सफल कैसे होते हैं। हर रोज वह गांव के बाहर बने मैदान में बैठकर आसमान को देखा करता और सोचता कि क्या वह भी एक दिन कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं। गर्मी की छुट्टियों में एक बार वह कई सालों बाद अपने नाना नानी के गांव गया। नाना गांव में बहुत समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। लड़का जैसे ही गांव पहुंचा, वह पूरा दिन अपने नाना के साथ रहने लगा। कभी खेतों में जाता, कभी नदी किनारे बैठता, कभी पेड़ों की छांव में खेलता। एक दिन शाम के समय दोनों गांव के बाहर टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी लड़के ने अपने नाना से कहा, नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं बहुत सफल इंसान बनूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जानें, मेरी इज्जत करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कामयाब कैसे बन सकता हूँ? नाना जी कुछ देर चुप रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें आज ही जवाब दूंगा, लेकिन शब्दों में नहीं, एक अनुभव के जरिए। यह कहकर नाना जी उसे गांव के बाजार ले गए। वहाँ एक पुरानी सी दुकान थी, जहाँ तरह तरह के बीज और छोटे छोटे पौधे मिलते थे। नाना जी ने दुकान वाले से 2 एक जैसे छोटे पौधे खरीदे और उन्हें लेकर घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद नाना जी ने एक पौधे को घर के अंदर एक अच्छे से सजाए हुए गमले में लगाया। उस गमले में उपजाऊ मिट्टी थी, रोज पानी देने की सुविधा थी और धूप भी खिड़की से आती थी। दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर खुले आंगन में जमीन में लगा दिया, जहां धूप, बारिश, हवा और ठंड सब कुछ धीरे सीधे लगता था। फिर नाना जी ने लड़के की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा पौधा आगे चलकर ज्यादा और बड़ा बनेगा? लड़के ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास के साथ बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। उसे न तेज धूप सहनी पड़ेगी, न बारिश, न आंधी तूफान, न जानवरों का डर। जो पौधा बाहर है उसे तो हर तरह का खतरा है। नाना जी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, तुम्हारा जवाब सुन लिया। अब कुछ साल बाद देखते हैं कि सच क्या होता है। समय बीतता गया, छुट्टियां खत्म हो गई और लड़का अपने गांव वापस चला गया। पढ़ाई, खेल और जिंदगी की भागदौड़ में वह उस बात को धीरे धीरे भूल गया। करीब 5 साल बाद अब वह लड़का थोड़ा बड़ा हो चुका था। मन में फिर वही सवाल उठने लगा, भविष्य, करियर, सफलता। एक दिन वह दोबारा अपने नाना नानी के गांव गया। नाना जी अब भी वैसे ही शांत और मुस्कुराते हुए थे। लड़के ने उनके पैर छुए और थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फिर अचानक उसे वो पुरानी बात याद आ गई। उसने नाना जी से कहा, नाना जी, आपने मुझे कई साल पहले सफलता का रास्ता दिखाने का वादा किया था, लेकिन आपने तब कुछ बताया नहीं था। आज आप मुझे जरूर बताइए। नाना जी हल्के से हंसे और बोले, जरूर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ चलो। वे दोनों आंगन की तरफ गए। सबसे पहले नाना जी उसे घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। वह पौधा अब एक अच्छे खासे आकार का हो चुका था। पत्ते हरे थे, तना सीधा था, लेकिन उसकी ऊंचाई सीमित थी। फिर वे घर के बाहर उस जगह गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। लड़का यह देखकर हैरान रह गया। वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें गहरी थी, तना मोटा और मजबूत था। उसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव पूरे आंगन और आसपास के मैदान को ढक रही थी।
नाना जी ने लड़के से पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सफल हुआ। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नाना जी बाहर वाला पौधा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसे तो सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तेज धूप, बारिश, ठंड, आंधी, तूफान, फिर भी यह इतना बड़ा कैसे बन गए? नाना जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही तो जवाब है बेटा। जो पौधा बाहर था उसने हर मुश्किल का सामना किया। तेज धूप ने उसे सहनशील बनाया, आंधी तूफान ने अपनी जड़ों को और गहरा कर दिया, बारिश ने उसे झुकना सिखाया और फिर दोबारा खड़ा होना। उन्होंने आगे कहा, घर के अंदर वाला पौधा सुरक्षित था, लेकिन उसे कभी अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह आराम में पला बड़ा, इसीलिए उसकी ग्रोथ सीमित रह गई। नाना जी की आवाज़ अब थोड़ी गंभीर हो गई, बेटा, इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो इंसान हमेशा आराम, सेफ्टी और आसान रास्ता चुनता है वह आगे बढ़ता तो है, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन जो इंसान मुश्किलों से लड़ता है, गिर कर उठता है, स्ट्रगल करता है, वही असली में बड़ा बनता है। उन्होंने लड़के की आंखों में देख कर कहा, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में परेशानी, दर्द और संघर्ष से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम्हारे अंदर की ताकत बाहर नहीं जाएगी। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, मुश्किलें तुम्हें बनाने आती है। लड़का उस विशाल पेड़ की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। नाना जी के शब्द उसके दिल में उतर चुके थे। नाना जी ने आखिर में कहा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसान चल रहा है तो समझ लो कि तुम अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँचे हो। लेकिन जिस दिन चुनौतियाँ बढ़े, डर लगे, रास्ता मुश्किल लगे, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। यह सुनकर लड़के ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक नई समझ और आत्मविश्वास था। वह जान चुका था कि सफलता आराम से नहीं, संघर्ष से बनती है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम हमें मजबूत बनाती है, हमें तैयार करती है उस मुकाम के लिए जिसके हम हकदार हैं। किसी ने सही कहा है, अगर अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही है तो हो सकता है आप गलत रास्ते पर हो। तो दोस्तों, मुश्किलों से डरिए मत, उन्हें अपनाइए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वही मुश्किलें एक दिन आपको भी उस विशाल पेड़ की तरह मजबूत और सफल बना देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप चाहते हो कि इसका मैसेज और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।